नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर के औराद बी तालुके के कॉलेज में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से पौधा लगाने का किया गया कार्यक्रम। पूर्व पशुपालन मंत्री प्रभुबीर चौहान ने लगाया पौधा। कर्नाटक सरकार की 2 गारंटी अन्नभाग्य और गृह ज्योति हुई लागू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने किया ऐलान। महाराष्ट्र में हुए बस हादसे पर राजनीति। विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को बताया ड्रामेबाज। कहा सरकार की अनदेखी की वजह से हुई है दुर्घटना। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से पुरानी इमारत में शुरुआत और नई बिल्डिंग में होगा समापन। देश को बताया किन मुद्दों पर यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं पीएम मोदी। यूसीसी पर कपिल सिब्बल ने फिर पूछे सवाल। बिहार के पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। भर्ती नियम में संशोधन के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला के औराद बी तालुका में अमरेश्वर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज औराद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से पौधा लगाने का कार्यक्रम किया गया। कर्नाटक के पूर्व पशुपालन मंत्री व औराद के विधायक प्रभुबीर चौहान ने पौधा लगाकर और पानी डालकर इस कार्यक्रम को चलन दी। इस अवसर पर प्रभु चौहान ने संबोधित करते हुए सभी सरकारी कार्यालयों जैसे कि तहसील कार्यालय हो, गवर्नमेंट स्कूल, ग्राम पंचायत ऑफिस, आंगनवाड़ी और दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस में पौधा लगाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी तालुकों की सड़कों पर पौधे लगाने की बात कही। इस अवसर पर प्रभु चौहान ने छात्र छात्राओं में पौधे वितरण किए। इस अवसर पर औराद तालुका के तहसीलदार, तालुका पंचायत के मुख्य अधिकारी बीरेंद्र सिंह ठाकुर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुख्य अधिकारी और पट्टन पंचायत के मुख्य अधिकारी और कार्यकर्ताओं के अलावा कॉलेजों के प्रिंसिपल और छात्र छात्राएं सभी उपस्थित रहीं। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಗುತ್ತ ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ತಾವು ಇಗುತ್ತ ಪ್ರತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಈ ಸಸಿಗೆ ತಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು। ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ತಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು। ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ, ಈ ವರ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೀನಿ। 10 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಸ್ಕೂಲ್, ಅಂಗನವಾಡಿ, ತಹಸೀಲ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು। ನಂಬರ್ 1। ನಂಬರ್ 2, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಬಾದಲ್ಗಾವಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೌಟಾಕ್ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಹಾಕ್ಬೇಕು। ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ರೋಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ಔರಾ ಟು ಚಿಂತಾಕಿ ಟು ವಡಗಾಂವ್ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಆಗ್ಲಂದ್ರೆ ಗಿಡ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತ ಗಿಡ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈ ಗಿಡ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪಾಲನ್ ಪೋಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು। ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಹಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ತಾವು ಕೂಡ देखरेख ಮಾಡಬೇಕು, विनती ಮಾಡ್ತೀನಿ। नमस्कार, वंदने। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की 2 और योजनाएं। अन्नभाग्य योजना के तहत अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले लाभार्थियों के लिए नकद और गृह ज्योति योजना के तहत घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। सरकार ने सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सेवाएं प्रदान करके अपनी 5 चुनावी गारंटियों में से एक शक्ति योजना को पहले ही लागू कर दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि इस महीने के लिए अन्नभाग्य योजना के तहत लाभार्थियों को पैसे का भुगतान 10 जुलाई के बाद शुरू होने की संभावना है। वहीं गृह ज्योति योजना आज से लागू हो गई है। हमने कहा है कि जुलाई महीने की राशि अन्नभाग्य योजना के तहत चावल के बजाय जुलाई में ही लाभार्थियों को भुगतान कर दिया जाएगा। हमने यह नहीं कहा था कि हम इसे 1 जुलाई को ही भुगतान करेंगे। संभवतः हम इसे बनाना शुरू कर देंगे। 10 जुलाई के बाद भुगतान शुरू होगा। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, गृह ज्योति योजना आज से शुरू होगी, इसीलिए इस महीने से यह मुफ्त 200 यूनिट तक होगी, लेकिन बिल अगस्त में आएगा।
रघुनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष रघुनाथ ने होटल कनेरा मदीना गुड़ा में प्रेस मीट आयोजित की और सभी पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर दिया और पत्रकारों की सलाह ली, क्योंकि वह बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। पत्रकारों ने पूछा कि आप बीजेपी में राज्य के युवा नेता हैं, क्या कारण है कि आप बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो रघुनाथ ने कहा कि पहले से ही युवाओं के विकास के लिए बीआरएस पार्टी से लड़ाई कर रहा था, लेकिन बीजेपी और बीआरएस एक सिक्के के दो रुख हैं। इसके लिए मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं और कांग्रेस में शामिल होना पड़ रहा है। मैं राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस पार्टी के किए जा रहे काम से प्रभावित होकर युवाओं और सभी धर्मों के काम करने के लिए ही मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा हूं। इसके लिए प्रेस मीट आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि मैं लिंगमपल्ली में कांग्रेस पार्टी की ओर से एमएलए टिकट मिलने पर जनता की सेवा करने का इरादा रखता हूं। सबसे पहले शिक्षा जरूरी है और बेरोजगारी और जनता की सेवा ही मेरा फर्ज रहेगा। कुतबुल्लापुरा तेलंगाना से केपी न्यूज के लिए मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। ओबीसीలకి పెద్దపీట వేయడం జరుగుతుంది। నేను పోరాడింది టిఆర్ఎస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా। నా మొదటి నుంచి కూడా టిఆర్ఎస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడినోని। నా ప్రయాణం కొనసాగింది కూడా రాష్ట్రంలో ఒక ప్రతిపక్ష పార్టీలోని। నేను అధికారం కోసమో పదవి ఆశ కోసమో పదవుల కోసమో ఓ ప్రతిపక్ష పార్టీని వదిలేసి అధికారం పార్టీ వైపు వెళ్ళట్లేదు। ఓ ప్రతిపక్ష పార్టీని వదిలేసి ఇంకో బలమైన। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में शुक्रवार देर रात एक खौफनाक बस हादसा हुआ। इस हादसे में 34 नागरिकों की जलकर मौत हो गई। एक तरफ लोग शोक मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। बस हादसे पर सियासी पारा गर्मा गया है। उद्धव ठाकरे गुट और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने सरकार पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि समृद्ध एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना को रोकने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार की अनदेखी की वजह से यह हादसा हुआ है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने शनिवार को महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बस हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति शोक व्यक्त किया। वहीं सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि बुल्ढाना में हुए हादसे से सरकार की आंखें खुल जानी चाहिए, क्योंकि जब से ये एक्सप्रेसवे खुला है तब से 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए।
Wisdom Groups of Institution Head Office near Basveshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 1800123947. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार को यह जानकारी दी। संसद का मानसून सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है, क्योंकि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रमुख विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी नीत भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया, संसद का मानसून सत्र 2023 आगामी 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि मैं सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसद के विधायी और अन्य कामकाज में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं। संसद का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। प्रधानमंत्री मोदी के समान नागरिक संहिता की वकालत करने के बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस मुद्दे पर भी संसद में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार सत्र की शुरुआत पुराने संसद भवन में होगी और बाद में नए संसद भवन में बैठक हो सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में इस वक्त बहस छिड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना जहां इसका समर्थन कर रही है, तो वहीं कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो यूसीसी का जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इसी बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सिब्बल ने कहा, सबसे पहले प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि यूसीसी के लिए क्या प्रस्ताव है और वो किन मुद्दों पर यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं। कपिल सिब्बल ने आगे कहा, प्रधानमंत्री ने तो कह दिया है कि वो लागू करेंगे, क्या लागू करेंगे बताइए तो सही। विपक्ष भी इस बहस पर पड़े जा रहा है। जब तक कोई प्रस्ताव सामने नहीं आता तब तक बहस की शुरुआत कैसे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी लागू होना चाहिए, लेकिन यह नहीं कहा कि किन चीजों पर लागू होनी चाहिए। लेकिन क्या लागू हो, किस चीज पर लागू हो, ये प्रधानमंत्री बताएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर के बड़े भाई रामचंद्र प्रसाद यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। रामचंद्र प्रसाद यादव ने दावा किया है कि लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी ने दलितों और वंचितों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। यादव शुक्रवार को पटना में प्रदेश बीजेपी इकाई मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। यादव ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि यदि बीजेपी उन्हें मधेपुरा विधानसभा सीट से टिकट देती है, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में उनके छोटे भाई कर रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से वहां से आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि चंद्रशेखर मधेपुर से 3 बार से विधायक हैं। यादव ने दावा किया है कि आरजेडी ने दलितों और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। उत्तर प्रदेश खबर जनपद गोरखपुर के तहसील चौरी चौरा है, जहां शासन की मंशारूप लगने वाले संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता एडीएमई पुरुषोत्तम दास गुप्ता द्वारा किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के समय पर एडीएमई पुरुषोत्तम दास गुप्ता, एसडीएम चौरी चौरा प्रशांत वर्मा, पुलिस विभाग एएसपी मानुष तारिक तथा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी तथा कर्मचारी गण मौजूद रहे। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि संपूर्ण समाधान दिवस के संबंधित में एडीएमई पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने बताया कि हमारे यहां लगे संपूर्ण समाधान दिवस में कुल पंजीकृत मामले 30 सामने आए हैं, जिनमें मौके पर 3 मामले का निस्तारण तत्काल मौके पर कर दिया गया है। शेष संबंधित विभागों को समाधान के लिए भेज दिया गया है। जबकि पूर्व के लंबित मामलों के बारे में राजेश सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ पूर्व के समाधान मामले लंबित नहीं हैं, सभी समस्या का समाधान लगभग हो चुका है। हमारा प्रयास होगा कि अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान किया जाए। सरकार की हर योजना का आम जनमानस को अधिक से अधिक लाभ मिले। गोरखपुर से केपी न्यूज के संवाददाता विकास भारद्वाज की रिपोर्ट। सर, कितने शिकायती पत्र का निस्तारण हुआ और कितने शिकायत पत्र आए थे? आज तहसील दिवस में 30 एप्लीकेशन आए हैं, जिसमें से 3 का मौके पे ही पर निस्तारित किया गया है। और आज के ज़्यादातर मामले राजस्व विभाग से संबंधित हैं, जिसमें विशेष तौर पे पैमाइश के मैटर हैं, ज़मीनों पे कब्जे को लेकर के। तो इसमें संबंधित हमारे आरआई और लेखपाल को ये बताया गया है कि जो भी इस तरह के एप्लीकेशन आए हैं उसका मौके पे जाकर निस्तारण करना है। सभी को पता है कि जन सुनवाई जो है ये वर्तमान सरकार की प्रायोरिटी में है, और इसलिए शिकायतों का मौके पर जा करके और शिकायतकर्ता को पूरा संतुष्ट करके इसका निस्तारण करना है, ताकि क्वालिटी पूरा निस्तारण हो सके। सर, पूर्व में की जो हुआ था, क्या वो निस्तारण हो चुका है? पूर्व में आया था शिकायत पर? पूर्व में जो अभी 17 जून को जो तहसील दिवस हुआ था, उसका मैंने अभी समीक्षा किया, तो वहाँ पे अभी आज की डेट में सिर्फ 1 प्रार्थना पत्र अभी लंबित है, बाकी का निस्तारण हो गया। सर, कोई ऐसा शिकायती पत्र जो इतना जटिल था कि उसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है? कुछ मामले कोर्ट से संबंधित थे कि जिसमें बहुत लोगों का नाम काफ़ी पहले से कट चुका था, उसको एक्चुअल में 32/38 की धारा में आना चाहिए था कोर्ट में, तो वो लोग कोर्ट में नहीं आए थे। तो आज हमको बताया गया कि वो कोर्ट में आकर के अपना वाद दायर करेंगे, तो उनका निस्तारण हो जाएगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप,
एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। बिहार सरकार द्वारा नई शिक्षक नियमावली में संशोधन के विरोध में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। पटना के जेपी गोलंबर से लेकर डाक बंगला चौराहा तक अभ्यर्थियों ने खूब हल्ला बोला। नीतीश सरकार के विरोध में अभ्यर्थियों ने आज से महाआंदोलन का आगाज कर दिया है। होने वाले इस प्रदर्शन को लेकर पटना प्रशासन ने भी पहले से तैयारी कर रखी थी। जैसे ही भीड़ डाक बंगला चौराहे पर पहुंची, पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को बेरहमी से दौड़ा कर पीटा। जानकारी यह भी मिल रही है कि पटना के गांधी मैदान से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। सभी चेक पॉइंट्स पर मजिस्ट्रेट की तैनाती है। शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। राजस्थान के सीकर शहर के देवीपुरा बालाजी मंदिर में शनिवार को हनुमान जी को अनूठा बाल भोग लगाया गया। इसके लिए मंदिर में विशालकाय भट्टी बनाकर 2700 किलो का रोट यानी रोटी तैयार किया गया। पूर्णासर धाम के संत रामदास महाराज के सानिध्य में जोधपुर व सूरत के 20 कारीगरों ने करीब 23 घंटे की मेहनत से इसे तैयार किया। अखंड रामधनु के बीच बने इस रोट का भोग लगाने के बाद शनिवार को उसका चूरमा बनाकर वितरित किया गया। देवीपुरा बालाजी मंदिर में रोट बनाने की प्रक्रिया शुक्रवार को अल सुबह 4:15 बजे ही शुरू कर दी गई। 20 कारीगरों ने क्रेन की मदद से पहले आटे को गूंथा और उसके बाद क्रेन पर ही रोल लगाकर उसे बेला। इसके बाद क्रेन से तवे सहित उसे उठाकर विशालकाय भट्टी पर रख दिया गया। फिर गोबर के कंडों से सुलगी भट्टी पर रोटी की सिकाई देर रात तक चली। इस रोट में 1100 किलो आटा, 700 किलो सूजी, 400 किलो चूरमा और 800 किलो ड्राई फ्रूट्स डाले गए। तिस्ता सीतलवाड़ को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने सीतलवाड़ की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही उन्हें साल 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर सबूत गढ़ने से संबंधित मामले में तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के सुने न्यायमूर्ति निर्जर देसाई की पीठ ने सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। बता दें कि तिस्ता सीतलवाड़ अंतरिम जमानत हासिल करने के बाद जेल से बाहर है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, क्योंकि आवेदन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतिम जमानत पर बाहर है, इसीलिए उसे तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के औराद बी तालुके के कॉलेज में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से पौधा लगाने का किया गया कार्यक्रम। पूर्व पशुपालन मंत्री प्रभुवीर चौहान ने लगाया पौधा। कर्नाटक सरकार की 2 गारंटी अन्नभाग्य और गृह ज्योति हुई लागू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने किया ऐलान। महाराष्ट्र में हुए बस हादसे पर राजनीति। विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को बताया ड्रामेबाज, कहा सरकार की अनदेखी की वजह से हुई है दुर्घटना। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से पुरानी इमारत में शुरुआत और नई बिल्डिंग में होगा समापन। देश को बताया किन मुद्दों पर यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं पीएम मोदी। यूसीसी पर कपिल सिब्बल ने फिर पूछे सवाल। बिहार के पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। भर्ती नियम में संशोधन के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। केपी न्यूज 24/7 में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।